रामचरितमानस दोहा संख्या 83 के पश्चात अब कामदेव जा रहे हैं भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए। तो वह प्रकरण है गोस्वामी जी किस प्रकार वर्णन करते हैं। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जई जो देही, संतत संत प्रशंसहितेहि। अस कहि चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, छन महु मीटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। भाग्यु विवेकु सहाय सहित सुभट संजुक महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ कहीं रतिनाथ, जहीं कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा। कामदेव ने कहा यद्यप मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, शिव हमें भस्म कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का यह कार्य करूंगा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा। क्यों करूंगा? क्योंकि वेद कहता है कि दूसरे की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर कोई दूसरा संकट में पड़ा हो तो उसकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है, भले प्राण चला जाए। परहित लागी तजई जो देही, जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर को त्याग करता है। संतत संत प्रशंसहितेहि, तो लगातार हमेशा संत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, ऐसा कहकर कामदेव सबको सिर झुका करके चल दिए। सुमन धनुष कर सहित सहाई, जो पुष्प का उनका धनुष है उसको तथा अपने समस्त सेना को, समस्त सहायकों को लेकर के चले। चलत मार अस हृदय विचारा। जब कामदेव चले तो ऐसा हृदय में विचार किए, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। शिव का विरोध मैं करने जा रहा हूं, शिव को समाधि से जगाने जा रहा हूं, तो निश्चित है इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा। इसके बाद कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। निज बस कीन सकल संसारा, सारा संसार कामदेव ने अपने बस में कर लिया। कोपेउ जबहि बारीचर केतु। बारीचर माने, बारी माने पानी, पानी में विचरण करने वाली मतलब मछली। तो बारीचर केतु माने केतु का मतलब हो गया कि झंडे की पताका पर जो हो, तो झंडे के पताका पर मछली किसके रहती है? कामदेव के। तो बारीचर केतु माने बारीचर जिसके केतु पर हो, अर्थात कामदेव। तो कोपेउ क्रोध किया, कामदेव ने क्रोध किया। जैसे ही क्रोध किया,
क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। क्षण भर में ही वेद के द्वारा बनाए गए जितने सन्मार्ग हैं वे सारे सन्मार्ग मिट गए। वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया लोगों का, व्रत समाप्त हो गया, नियम समाप्त हो गया, लोग संयम को त्याग दिए। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। लोगों का धैर्य समाप्त हो गया, लोगों ने अपना धर्म त्याग दिया, लोगों ने अपना ज्ञान को त्याग दिया, ज्ञान विहीन हो गए, विज्ञान विहीन हो गए। सदाचार, सदाचार को त्याग दिया लोगों ने। देखिए काम के कारण क्या क्या, काम जब आता है तो इन सबको समाप्त कर देता है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप तपस्या योग वैराग्य सब समाप्त हो जाता है। प्राणी सब त्याग देते हैं, केवल उन्हें काम ही दिखाई देता है कि सर्वत्र केवल अब काम ही काम है। अब यही काम, यही हमारी जिंदगी अब काम है, काम में ही हमें जीना है, काम में ही हमें मरना है, काम के अलावा अब कुछ है ही नहीं। न कहीं धर्म है, न कहीं अर्थ है, न मोक्ष है, कुछ नहीं है, केवल काम है। तो सभय विवेक कटकु सब भागा। तो कहते हैं कि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक की सारी सेना क्या है? विवेक की सेना है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत संयम धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य। यह सब विवेक की सेना है। विवेक इन सैनिकों के द्वारा विजय प्राप्त करता है। लेकिन जब कामदेव आया तो विवेक की सारी सेना भाग गई, लोगों ने इन सबको त्याग दिया। तो भाग्यो विवेक सहाय सहित। विवेक अपने सहाय सहित, विवेक के जो भी सहायक थे, जो भी सेना थी, उनके सहित विवेक ही भाग गया लोगों के मन से। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे। और विवेक के जो योद्धा थे वो रणक्षेत्र में पीठ दिखा करके भाग गए। सुभट मतलब योद्धा, विवेक के योद्धा संजुक मही युद्ध भूमि में मुरे माने मुड़ गए, पीठ दिखा करके भाग गए विवेक की सेना। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाय तेहि अवसर दुरे। जो सदग्रंथ थे वे पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। मतलब सदग्रंथों में जितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, सदाचार की बातें, नियम की बातें, धैर्य की बातें, ज्ञान वैराग की बातें, वो सब धरती से समाप्त हो गया। लोग कहने लगे होनिहार का करतार को रखवार जग खर भर पड़ा। सारे जगत में खर भर मतलब खलबली मच गई कामदेव के आने से। और सब कहने लगे हे करतार, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? होनिहार का करतार, हे करतार हे विधाता, क्या होने वाला है? रखवार को रखवार, अब हम लोगों की कामदेव से रक्षा कौन करेगा? लोग त्राहि त्राहि करने लगे कि इस कामदेव से हम लोगों की रक्षा अब कौन करेगा? क्या होने वाला है? दो ही माथ, पता नहीं कौन दो मस्तक वाला है। दो ही माथ कहीं रतिनाथ जेहि कहो कोपी कर धनु सर उधरा। पता नहीं दो माथों वाला वो कौन है, दो माथों वाला वह कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। दो ही माथ कहीं, पता नहीं कौन दो माथ वाला है। रतिनाथ, रति के नाथ, रति के पति कामदेव, रतिनाथ जे ही कहूं, जिसके लिए कामदेव ने, पता नहीं कौन दो सिर वाला है जिसके लिए कामदेव ने कोपी कर, क्रोध कर लिया है। क्रोध करके कर धनुष उधरा, अपने हाथ में धनुष और बाण धारण कर लिया है। तुझे सजीव जग अचर अचर नारी पुरुष असनाम। जगत में
नर नारी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव थे, चर अचर प्राणी जितने थे, नर नारी संज्ञा वाले, जे सजीव, जो जितने भी सजीव थे जिसमें जीवन था, जग अचर अचर, चाहे वो अचर हों चाहे चर हों, नारी पुरुष असनाम, नारी पुरुष जैसे नाम वाले जितने भी प्राणी थे, ते निज निज मर्याद तज, वे अपनी अपनी मर्यादा को त्याग दिए। मतलब मनुष्य नर नारी ने ही अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया, बल्कि जितने भी सृष्टि में जितने भी विषमलिंगी थे, चर अचर, सभी अपनी मर्यादा का त्याग कर दिए। और भय सकल बस काम, सभी कामदेव के बस में हो गए। तो कामदेव जब आया तो कामदेव का ऐसा प्रताप आया धरती पर जगत में कि मनुष्य नर नारी ही नहीं, बल्कि नर नारी के अलावा जितने भी जड़ चेतन, जितने भी चर अचर जीव हैं, जिनमें भी जरा सा प्राण है, वे समस्त अपनी वेद की मर्यादा को त्याग दिए और सब काम के बस में हो गए। सब एकमात्र समस्त संसार, समस्त सृष्टि को केवल काममय ही देखने लगे। तो यह रहा कामदेव का प्रकोप, दोहा संख्या 84।